नमस्कार, ड्रीम्स फाइल में आपका स्वागत है। आज हम जो है हिंदी में संधि के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने जो है व्यंजन के बारे में पढ़ा था। आज हम संधि को जानेंगे, संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है संधि क्या होती है। संधि होती है जब दो वर्ण निरंतर समीप होने के कारण आपस में मिला दिए जाए तो वर्णों के उस मेल को संधि कहते हैं। यानी जब हम जो है दो वर्ण को मिलाते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है, यानी उसमें जो विकार मतलब परिवर्तन होता है, उससे हम जो है संधि कहते हैं। जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं उससे जो हम संधि कहते हैं। जैसे कोई हमने शब्द लिया, जैसे हमने धर्मार्थ लिया। धर्मार्थ में जो ये शब्द है, इसमें जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरे शब्द का प्रथम, इस शब्द का, जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हम, धर्मार्थ में ये जो शब्द है इसका अंतिम और जो है दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो है मिला दिए जाएं तो इसमें जो है विकार उत्पन्न होता है या विकार परिवर्तन होता है, उससे जो है हम संधि कहते हैं। ठीक है। संधि के भेद। अब हम जो है संधि के भेद के बारे में पढ़ेंगे कि संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम जो है स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर संधि होती है दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी उसमें जो है दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम जो है स्वर संधि कहते हैं। जो संधि है, संधि के 5 भेद है। जो ये स्वर संधि है इसके भी जो आगे 5 भेद है। सबसे पहले है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या होता है हम देखते हैं कि दीर्घ संधि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अ, ई, उ आए तो उसको मिलाकर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ बनता है। यानी जब जो है ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर जो है हमारे 3 होते हैं। वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई और उ। ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मैंने बताया था कि कौन कौन से होते हैं। अगर उनके बाद यानी ह्रस्व या दीर्घ के बाद अ, ई, उ आए तो उसको मिलाकर क्या बनता है? उसके जो विकार यानी परिवर्तन होता है वो होता है आ, बड़ी ई, उ बनता है। जैसे हम इसको जो है फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि दीर्घ संधि के अंतर्गत जैसे हम यहाँ देखते हैं ये देखते हैं हम वीर। ये जो वीर शब्द है इसमें अ और आंगना है, उसमें जो है आ, यानी अ प्लस आ के मिला के क्या बनता है? आ। यानी अ प्लस आ को मिला के क्या बनता है? आ। तो इसको देखेंगे हम, जैसे वीर प्लस आंगना, तो इसको क्या बनेगा? वीरांगना। इसको मिला के क्या बनेगा? वीरांगना। यानी जब हमने जो है र में क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में भी बोला था कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जो र है ये व्यंजन है और इसमें जो है अ स्वर है। अ प्लस आ से जो विकार आता है यानी परिवर्तन होता है वो होता है आ। तो जैसे वीर प्लस आंगना में वीरांगना। नेक्स्ट जैसे मत में अ प्लस अ, यदि जो है अ प्लस आ को मिला के भी क्या बनता है? बड़ा आ। यानी मतानुसार। ये क्या बनेगा? मतानुसार। यानी यदि जो है दीर्घ संधि में अगर अ के बाद आ जाए तो भी बड़ा आ ही बनता है, और अगर बड़ा आ के बाद बड़ा आ जाए फिर भी बड़ा आ ही बनता है। छोटा अ के बाद बड़ा आ जाए फिर भी बड़ा आ बनता है। बड़ा आ के बाद छोटा अ आ जाए फिर भी जो है बड़ा आ बनता है। तो जैसे हमने जो है एग्जाम्पल से समझा है। अब हम जो है एग्जाम्पल ई वाला देखते हैं, एक यहाँ जो है आ वाला देखते हैं, जैसे विद्या। तो इसमें भी जो ये विद्या में बड़ा आ प्लस बड़ा आ, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जो है बड़ा आ प्लस बड़ा आ तो क्या बनता है? बड़ा आ। तो विद्यालय, ये क्या बनेगा? विद्यालय। जब हम जो है बड़ा आ और बड़ा आ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? विद्यालय।
नेक्स्ट देखते हैं हम जैसे बड़ी ई का एग्जाम्पल देखते हैं हम जैसे अति। जब इसमें क्या होता है, जब हम जो है ई इसमें भी सेम होता है, यदि बड़ी ई के बाद बड़ी ई आ जाए तब भी बड़ी ई बनती है, छोटी ई के बाद बड़ी ई आ जाए फिर भी बड़ी ई बनती है, बड़ी ई के बाद छोटी ई आ जाए फिर भी बड़ी ई बनती है। तो जैसे हम देखते हैं अति में कौन सी है, जैसे छोटी ई। अति अगर देखें हम तो अति में छोटी ई प्लस छोटी ई। तो मैंने आपको बताया था अगर छोटी ई प्लस छोटी ई होता है तो ये क्या बनती है, बड़ी ई। ये क्या बनती है, बड़ी ई। तो जैसे हम अति प्लस ईव तो ये क्या बनेगा, आगे जाके बड़ी ई बनेगा तो अतीव। ये क्या बनेगा, अतीव। इसी तरह जो है नीचे हम देखते हैं कभी में कौन सी है, छोटी ई प्लस छोटी ई। मैंने आपको बताया था कि छोटी ई प्लस छोटी ई क्या बनती है, बड़ी ई। तो जैसे यहाँ है ये क्या बनेगा आगे जाके, इसमें क्या विकार यानी इसमें क्या परिवर्तन आएगा, तो जैसे कभी इंद्र, तो इसमें क्या विकार आया कि कभी इंद्र। और नेक्स्ट देखते हम जो है उसके बाद बड़ा ऊ। जैसे बड़ा ऊ इसमें भी सेम रूल रहता है कि अगर जो है छोटा ऊ और छोटा ऊ तो वो क्या बनता है आगे, बड़ा ऊ। अगर बड़ा ऊ छोटा ऊ फिर क्या बनता है, बड़ा ऊ। अगर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ फिर भी क्या बनता है, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ फिर भी क्या बनता है, बड़ा ऊ। जैसे हम देखते हैं भू, यहाँ हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे भू, तो भू में कौन सा है, भू में कौन सा है, छोटा ऊ प्लस ऊर्जा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें कौन सा है, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तो आगे जाके क्या बनता है, वो बड़ा ऊ। आगे जाके क्या बनता है, वो बड़ा ऊ। इन वर्णों में ये जो है स्वर है, इन वर्णों में जो विकार होता है ये विकार आता है। जैसे ये ऊ प्लस छोटा ऊ तो बड़ा ऊ बनता है। तो इसी तरह भू प्लस ऊर्जा, बड़ा ऊ में अगर छोटा ऊ मिला दिया जाए तो क्या बनता है, ये भूर्जा। नेक्स्ट देखते हम जैसे हैं भानु प्लस उदय। तो इसमें हम देखते हैं बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ भी क्या बनता है, बड़ा ऊ। तो इसमें हम देखते हैं भानु दे। तो इसमें क्या बना, छोटा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बना, यहाँ बड़ा ऊ। ये जो है नेक्स्ट जो हमारी संधि रहेगी गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, इसमें कि आ के बाद यदि अ या आ के बाद ई उ री आए तो उसका क्या बनता है, ए ओ और अर बनता है। जैसे हम जो है एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर जो है हम इसकी बात करें, यहाँ अ के बाद अगर ई आए तो ए बनता है, आ के बाद अगर ई आए तो क्या बनता है, ए बनता है। जैसे यहाँ देखो महा में आ है और इंद्र में क्या है, ई है। तो इसका क्या बनता है, ए बनता है। इसका क्या बनता है, ए बनता है। तो ये क्या बनेगा, महेंद्र। ये क्या बनेगा, महेंद्र। इसमें क्या होता है कि आ महा यानी आ के बाद ई आए तो क्या बनेगा, ए बनता है। तो ये क्या बनेगा हमारा, महेंद्र। नेक्स्ट देखते हम, अगर अ के बाद ई आए तो भी क्या बनता है, ए बनता है। जैसे नर। अब नर में देखते हम कि नर में क्या है, र में अ। मैंने पहले भी बताया आपको कि हर व्यंजन में जो है अ होता है। तो र, अ के बाद अगर ई आए तो क्या बनता है, ए बनता है। तो यहाँ क्या बनेगा, नर जमा इंद्र क्या बनेगा, नरेंद्र। नेक्स्ट देखते हम, अ के बाद
अगर बड़ी ई आए तब भी क्या बनता है, ए बनता है। जैसे र में यहाँ क्या है, अ, और अ प्लस ई, तो क्या बनता है ये, अ प्लस ई क्या बनता है ये, ए, ये क्या बनेगा ए। तो ये क्या बनेगा, सुर प्लस इंद्र, यानी सुर प्लस र के ऊपर ए बनेगा, ये वाला ए, और ये बनेगा सुरेंद्र। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अगर अ या आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो क्या बनता है, ओ। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल से समझते हैं हम कि अ के बाद अगर उ आए तो क्या बनता है, ओ बनता है। जैसे ये एक इधर शब्द है, जैसे र, बीर, बीर, र में क्या है, अ प्लस उ, उचित में क्या है, उ। मैंने पहले भी बताया था आपको कि पहले जो शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलाते हैं तो उससे जो विकार पैदा होता है उसे हम संधि बोलते हैं। तो अ प्लस उ को क्या बनता है, ओ, ये वाला ओ, तो क्या बनता है, ओ। तो जैसे वीर प्लस उचित, तो ये क्या बनेगा, वीरोचित, यानी अ प्लस उ को मिला के क्या बना, ओ, तो ये क्या बना हमारा, वीरोचित। नेक्स्ट देखते हैं अ प्लस उ, ये क्या अ प्लस उ भी क्या बनता है हमारा, ओ। जैसे महा, महा में क्या है, आ प्लस उ, आ प्लस उ क्या बनता है हमारा, ओ। ध्यान दे, आ प्लस उ क्या बनता है, ओ। जैसे महा प्लस उदय, तो ये क्या बनेगा, महोदय। आ प्लस उ को मिला के क्या बना हमारा, ओ, तो ये क्या बना, महोदय। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अगर अ या आ के बाद क्या आ जाए, री आ जाए तो क्या बनता है, अर। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे अ के बाद अगर री आए तो क्या बनता है हमारा, अर। जैसे महा, महा में आ प्लस री। मैंने ये पहले बताया कि आ के बाद अगर री आए तो क्या बनता है, अर। महा में आ प्लस री, तो ये क्या बनेगा, अर। तो ये क्या बनेगा, महर्षि, ये क्या बनेगा, महर्षि। नेक्स्ट देखते हम कि अगर अ के बाद री आए तो क्या बनता है, अर। अगर जो है अ के बाद भी क्या है, री आए, यहाँ आ के बाद अगर जो ऊपरला जो एग्जाम्पल था इसमें आ के बाद री था, यहाँ अ के बाद री आए तब भी क्या बनता है, अर। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हम, जैसे देव, तो देव में ये कौन सा है, अ। देव में अ प्लस री, तो क्या बनता है, देवर्षि। क्या बनता है, देवर्षि। ये है इसके गुण संधि के रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यहाँ से आगे संधि करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसको जो है एग्जाम्पल के तौर पर समझे और इसके जो जितने भी एग्जाम्पल हो गए उसको जो है आप इसको अभ्यास करें, तभी जो है आपको संधि समझ आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।